हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट हनुमत लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे पर्सन्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इस लीगल प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके सामने जब वो एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। क्योंकि इस प्रोफेशंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है कि आपको अगर कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये ऐसा प्रोफेशन है जो काफ़ी संघर्षशील है। अभी मैं जब सुप्रीम कोर्ट में जब मैं दिल्ली आया था और मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो 1-1.5 महीने तो ऐसा लगा था कि दिल्ली को छोड़ दूं और यहाँ से जो है मैं अपने मध्य प्रदेश वापस शिफ्ट हो जाऊँ। क्योंकि यहाँ ये एक प्रकार से बोला जाए कि समुद्र है और इसमें कोई कोना नहीं दिखता कि कहाँ पे है जहाँ से हम स्टार्टिंग कर सकें। आपको सलाह जो हैं, कई प्रकार के व्यक्ति जो हैं सलाह तो दे देंगे, लेकिन कैसे चलना है, चीज़ों पे कैसे काम करना है, वो कोई नहीं बताता है। तो कई प्रकार के जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स होते हैं उनके सामने कई प्रकार के जो हैं चैलेंजेस होते हैं। लेकिन इस प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इस प्रोफेशन में जो है डटे रहना पड़ेगा। आपके दोस्त हैं, कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख के जो है जॉब लग चुकी है, लेकिन आप जब इस प्रोफेशन में आते हैं तो पता चला आपको कोई भी जो है 10,000, 15,000 देने से ज़्यादा कोई दे ही नहीं रहा है। इतने से ज़्यादा सैलरी आपको कोई पे नहीं कर रहा दिल्ली जैसे शहरों में, जबकि 20,000 रुपये अगर आप रहोगे तो दिल्ली में खर्चा है। तो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोफेशन है, रॉयल प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेनिंग आपकी हो रही है वो किंग प्रोफेशन वाली ट्रेनिंग हो रही है। क्योंकि आप जो है एक बोलते ना कि राजा वाला जो एटीट्यूड है वो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप एक बार इस प्रोफेशन में टिक गए तो कई चीज़ें हैं, मतलब एडवोकेट्स को आपको बिलीव नहीं होगा, सीए रखने पड़ते हैं कि पैसों को कैसे कंट्रोल करना है, पैसों का कैसे बचाव करना है, सब चीज़ें। तो सोचो वो कितना पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अधिकतम जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं वो जो है इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इस प्रोफेशन में सरवाइव कर सके, चल सके। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हर रोज़ काम करते हैं और खाते हैं का मतलब हैंड टू माउथ वाले भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं। तो वो उनके लिए इस प्रोफेशन में रहना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप जो है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कोर्ट को चुनें जहां पे आप कंफर्टेबल हों, थोड़ा कमा भी सकें। ऐसा ना हो कि कोई कमाई नहीं हो रही है और आप जो है लगे हुए हैं, और फिर आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस प्रोफेशन से और आपको लगेगा कि मैंने क्यों लॉ कर लिया। तमाम तरह की शिकायत आपके सामने आ जाएंगी और आप जो है लास्ट में इस प्रोफेशन को छोड़ देंगे। दोस्तों, हार्ड वर्किंग रहना है, डटे रहना है इस प्रोफेशन में, और तरीके सीखो, स्किल्स सीखो। जैसे जैसे आप स्किल्स सीखते जाओगे ना, इस प्रोफेशन में पैसा ऑटोमेटिक आता रहता है। अपने सीनियर एडवोकेट्स जो है उनसे मिलो। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लोअर कोर्ट विजिट करते रहो, जाते रहो, लोअर कोर्ट्स के एडवोकेट्स से मिलो, उनसे बात करो। क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अधिकतम केस जो हैं आपके पास एडवोकेट्स के माध्यम से आते हैं।